जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने आए हैं। मिड टर्म के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और एग्ज़ाम फॉर्म आपने कंप्लीट भर दिया है। सिलेबस हमने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का आपको समय से पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है और आज जो हमारी क्लास है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है और उनकी जो फाइल है जूलॉजी की जो फाइल है, क्योंकि अब मेन एग्ज़ाम आने वाले हैं जनवरी में, इससे पहले थोड़ा सा ये टाइम बच रहा है। इस टाइम में आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट करवा लें और फाइल कंप्लीट करके उसको चेक करवा लें। ओके, तो फाइल कैसे बनानी है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फ़ाइल बनानी है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है फाइल बनाते समय, आज इस वीडियो में हम वो सारी बात करेंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी प्रैक्टिकल फाइल आपके सामने ओपन होने वाली है। सबसे पहले तो ये इंडेक्स आपको जो दिख रहा है, इंडेक्स फाइल बनाने के बाद में बनाना है। ठीक है, पहले आप अपनी फाइल बनाएंगे। फाइल में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स में आएगा। ओके, नाम लिखना है आपको, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, फर्स्ट सेमेस्टर लिखना है, ईयर लिखना है, रोल नंबर वगैरह लिखना है। तो इंडेक्स में क्या आता है सर? इंडेक्स में अपनी फाइल में जो पेज हैं या प्रैक्टिकल का जो अरेंजमेंट है उनका विवरण यहाँ पर इंडेक्स में आता है। ओके, इंडेक्स भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि फाइल के अंदर जो भी मैटर है वो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आपने क्या क्या वर्क किया है। ठीक है, या आपकी प्रैक्टिकल में क्या क्या है, प्रैक्टिकल में कौन कौन से पॉइंट हैं, वो पॉइंट तो हमने आपको सिलेबस में बता दिया। ठीक है, संयुक्त तो पहला जो प्रैक्टिकल है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो सरल सूक्ष्मदर्शी है, तीसरा प्रैक्टिकल है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाने वाली सामान्य विधियां, जैसे आप स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड को किस प्रकार से तैयार करते हैं, उनको तैयार करने की जो विधियां हैं वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद में उपयोग किए जाने वाले सामान्य अभिरंजक जो रिजेंट है, किस प्रकार के अभिरंजक हम काम में ले रहे हैं, एसिटोकार्बिन, इयोसिन, जो भी काम में ले रहे हैं हम, उनका क्या योगदान है, क्या उनका रोल है। उसके बाद में संघ प्रोटोजा से लेकर लास्ट इकोनोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल हैं, स्पेसिमेन हैं, उनका अध्ययन करेंगे, जैसे युगलिना, पैरामीशियम, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला, ओरेलिया, सी एनिमोन, टीनिया सोलियम, एस्केरिस, नेरीज, पेरीपेटस, लिमुलस, मिलीपिड्स, लिपास, क्रैब, डेपनिया, जोइया लार्वा, माइसिस लार्वा, मेगालोपा लार्वा, काइटन, एप्सिलिया, लोलिगो, एंटीडोन, नर्वस सिस्टम, ये तो थे स्पेसिमेन। उसके बाद में एनाटॉमी के प्रैक्टिकल हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम, ओप्रॉन, एलिमेंट्री कैनाल, ओप्रॉन, जेम्यूल, मिलीपीड्स, हेस्टेड प्लेट, ये जो स्थायी स्लाइड बनाएंगे, स्थायी स्लाइडों के लिए हमारे पास जैसे हेस्टेड प्लेट है, स्पंज कंटिकाएँ हैं, स्पोरोसिस्ट लार्वा, पाइला की जिलेक्सिका और पाइला का रेडुला, ये हमारे प्रैक्टिकल हैं। अब हमें फाइल कैसे बनानी है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो प्रकार के पेज होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक तो ऐसे वाले पेज आते हैं जिनमें एक तरफ वाइट आता है, एक तरफ लाइन वाला आता है, लेकिन आपको ऐसे पेज नहीं लाने हैं, सेपरेट लाइन वाले और सेपरेट वाइट वाले पेज आपको उपयोग में लेने हैं। ठीक है, पहला जो प्रैक्टिकल था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बारे में हम लिखेंगे, एक एक उसका पॉइंट लिखेंगे, सावधानी लिखेंगे। सावधानी लिखने के साथ साथ उसका एक डायग्राम बनाएंगे, उपयोग में कैसे लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो बनाई जाने वाली जो रचनाएं हैं, जैसे आप स्लाइड बना रहे हैं तो स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो आप एनिमल है उसको मारते हैं, एल्कोहल से, क्लोरोफॉर्म से बेहोश करते हैं, फिर उसका फिक्सेटिव करते हैं, स्थायीकरण करते हैं, स्थायीकरण करने के बाद में उसको वॉशिंग करते हैं, धोते हैं,
धोने के बाद में स्लाइड के बीचों बीच सेंटर में ड्रॉपर की सहायता से उसको लगाते हैं। उसके बाद में उसमें रिजेंट डालते हैं, अभिरंजक डालते हैं। अभिरंजक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे हेमेटॉक्सिलिन है, इयोसिन है, बोरेक्स कार्मिन है, भी अभिरंजक है। फिर उनको वापस, अभिरंजक ज़्यादा तो नहीं डल गया, उसको हटाते हैं। उसको धोने के बाद में जब उसमें जल रह जाता है तो उसको जल को हटाया जाता है, इसको कहते हैं निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण करने के लिए हम एल्कोहल काम में लेते हैं, और एक सबसे मेजर प्रोसीजर है ये। एल्कोहल भी 30%, 50%, 70% और 90% और एब्सोल्यूट एल्कोहल अर्थात 100% शुद्ध एल्कोहल काम में लेते हैं। उनका अलग अलग समय दिया गया है। साफ करते हैं, माउंटिंग करते हैं, स्लाइड पे लगाते हैं, और उसके बाद में माइक्रोस्कोप में लगाकर देखते हैं। ये उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर है। देखो, एक तो सिंगल स्टेनिंग होते हैं और एक डबल स्टेनिंग एनिमल होते हैं। जब स्लाइड सिंगल स्टेनिंग बनाती है तो उसकी अलग मेथड है, उत्तर को फिक्स करना, धोना एल्कोहल से, और लास्ट में कनाडा बाल्सम या डीपीएक्स माउंट लगाकर देखते हैं। या फिर दोहरी अभिरंजन विधि है, उसका अलग से। तो एकल अभिरंजक विधि द्वारा और दोहरी अभिरंजन विधि द्वारा स्लाइड बनाई जाती है, तो उनका अलग अलग मेथड है। ओके, विभिन्न प्रकार के अभिरंजक है, जैसे फिक्सेटिव है। अब कौन कौन से फिक्सेटिव काम में लिए जाते हैं, जैसे फार्मेल्डिहाइड और ये डिस्टिल वाटर, एस्कोल, एल्कोहल, फॉर्मेलिन, जैक्सन तरल, बॉइंस लिक्विड, एल्कोलिक, क्रोमो एसिटिक एसिड, फार्मेलिन, कार्नो तरल, क्रोमो एसिड, ऑस्मिक एसिड। विभिन्न प्रकार के अभिरंजक प्रयोगशाला में काम में लिए जाते हैं। उनको एक एक करके आप समझ करके इसको अपने लाइन वाले पेज में उतारेंगे। ठीक है, एक एक अभिरंजक, काफ़ी अभिरंजक है, योसिन, सेफ्रीनिन वगैरह। अब बात आ रही है जो अपने स्पेसिमेन थे उनकी। तो फर्स्ट स्पेसिमेन इसमें आ रहा है यूग्लिना। यूग्लिना के करेक्टर, मेन स्पेशल जो करेक्टर है यूग्लिना, किस संघ का प्राणी है, प्रोटोजोआ का है, किस क्लास का है, फ्लेजिला या सीलिया इस पर पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए, उनके बारे में। न्यूट्रिशन किस प्रकार का, स्वयंपोषी है या विषमपोषी प्रकार का है, आवास, हैबिट और हैबिटेट कैसा है, वो सारे के सारे करेक्टर हम उतारेंगे। ओके, और फिर जो व्हाइट वाला पेज है उसमें साफ सुंदर नामांकित लेबल डायग्राम, वेल डेवलप्ड लेबल डायग्राम आप बनाएंगे, और कोने में इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। जैसे इसने लिख रखा है, संघ प्रोटोजोआ है, उपसंघ प्लाज्मोडर्मा है, वर्ग मेस्टिगोफोरा है, उपवर्ग काइमेस्टिगोगाइना है, और गण यूग्लिनोइडिया है, और जीनस इसका यूग्लिना है। स्पीसीज इन्होंने लिखी नहीं। ओके, इस प्रकार से। तो एक पेज पर आपको, जिस पेज पर आप लिख रहे हो उसके साइड वाले पेज पर आपको डायग्राम बनाना है, या इस पेज पर आप लिख रहे हो तो जो फर्स्ट पेज है उस पर आपको डायग्राम बनाना है। ओके, उसके जस्ट सामने ही दूसरा आ रहा है पैरामीशियम। पैरामीशियम का भी ऐसा कैसा है, आपको करेक्टर लिखना है, और करेक्टर लिखने के बाद में ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाते समय उसका क्लासिफिकेशन लिखना, प्रोटोजोआ, सीलियोफेरा, यूसिलियोफोरा, होलीटाइफा और पैरामीशियम। और डायग्राम आपको साफ सुंदर नामांकित बनाना है। ठीक है, फाइल में काट छांट नहीं करनी है। कई विद्यार्थी देखते हैं कि सर ने बहुत लंबी फाइल बना दी है, छोटी फाइल कर लेंगे, इससे आपको नुकसान हो जाएगा 101%। 5 नंबर की फाइल है, लेकिन सारे नंबर इसी पर डिपेंड करते हैं। ओके, ये यूप्लेक्टेला के करेक्टर हैं। इसके बाद में स्पॉन्जिला, ये स्पॉन्जिला के करेक्टर। एक तरफ, जिस तरफ आप लिख रहे हो उसके जस्ट सामने आप क्या करोगे, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी आपकी नोटबुक है, तो यहाँ आप डायग्राम बनाओगे, यहाँ आप लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ आप डायग्राम बनाओगे, दूसरा पेज लगाओगे, यहाँ डायग्राम बनाओगे, यहाँ लिखोगे। तो इस प्रकार से आमने सामने, करेक्टर के सामने आप डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद में ओरिलिया का डायग्राम है, और ये इसके करेक्टर है। सी एनीमोन, समुद्री एनीमोन,
टीनिया सोलियम इम्पोर्टेंट है। टीनिया सोलियम मेन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टीनिया सोलियम का जीवन चक्र बताइए, या टीनिया सोलियम के जीवन चक्र के बारे में बताइए। मेन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मेन एग्जाम की जब सीरीज डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नरेस केरिस, नेरीज, पूरे के पूरे करेक्टर उतारने हैं आपको और उसका डायग्राम बनाना है। पेरीपेटस, लिमुलस, ये लिमुलस का पूरा करेक्टर आपको दिया गया है। मिलीपीड्स, ये उसके करेक्टर है। लिपास, ये लिपस का क्लासिफिकेशन है और लिपस के करेक्टर हैं। इसके बाद में क्रेब, केकड़ा, ये उसका डायग्राम पीछे रह गया। लिपस, क्रेब, डेफनिया, ये डेफनिया के करेक्टर हैं। जोइया लार्वा, ये इसके करेक्टर हैं। माइसिस लार्वा, मेगालोपा लार्वा, आराम से एक एक स्लाइड को रोक के समझ के करेक्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर एक एक लाइन आप आराम से उतारेंगे। काइटन, एप्लीसिया, इसके करेक्टर आ गए। लोलिगो, एंटीडोन, एंटीडोन के करेक्टर हैं। अब एनाटॉमी के प्रैक्टिकल है। एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में एक दिया है हमने नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन, प्रॉन का नर्वस सिस्टम, और ये डायग्राम बनाना है। एग्जाम में आपको ओनली नामांकित चित्र बनाना होता है, तो यह चित्र बनाने की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। आपको एनाटॉमी का जो मेजर एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिकल है, और यहाँ से आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करके चलनी है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ प्रॉन, प्रॉन का आहार नाल या पाचन तंत्र, उसका ये वर्गीकरण है और ये उसका डायग्राम है। जेम्यूल, जेम्यूल स्पॉन्ज स्पिकुलस, पाइला रेडुला, ये आपके जो परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन है वहाँ के टॉपिक हैं। ये जेम्यूल के बारे में दिया गया है। मिलीपीड्स, हेस्टेट प्लेट, यह हेस्टेट प्लेट का वर्गीकरण दिया गया है। स्पॉन्ज स्पिकुलस, स्पंज की कंटिकाएं, स्पोरोसिस्ट लार्वा, पाइला का रेटुला जिलेक्सिका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। ये कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप फाइल के प्रत्येक डायग्राम को और प्रत्येक करेक्टर को पढ़ते हुए साफ सुंदर आराम से फाइल बनाएंगे। फाइल आप इस महीने में ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास 1 महीना बचा है दिसंबर का। हो सकता है जनवरी तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएं और जनवरी में आपके एग्ज़ाम लगे। तैयारी अभी से रखनी है आपको, कोई पेपर बैक नहीं होना चाहिए, इस बात की हमें पूरी अभी से कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो जो 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट बैठे हैं उनसे पूछ लो, सब के सब नोट प्रमोटेड आ गए हैं और वापस वही उनको 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है।
तो सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी साफ सुंदर नामांकित फाइल बना लें और चैनल पर लगातार जुड़े रहें, क्योंकि कुछ ही दिनों में, कुछ दिन ज़्यादा नहीं, शायद 2 या 3 दिन के भीतर आपके सामने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इसके अलावा आनंदम, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल, जितने भी आपके पेपर लगने हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 नहीं, 30 नहीं, 20 नहीं, ओनली 10-10, 11-11 क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उन 10 क्वेश्चंस में ही आपको एग्ज़ाम में 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल पर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए, आप तुरंत उसको एक बार देखें, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो, ऐसी क्लास, ऐसी इंपॉर्टेंट सूचना आपसे बिना देखे न रही, ठीक है। ओके, थैंक यू।